जो अलग अलग दावे किए जा रहे थे, वो दावे कितने सच हुए अब साफ निकलकर सामने हो गया है। और चुनाव में खास तौर से महाराष्ट्र में महायुति की जीत होगी, इस बात का अनुमान तो कुछ घंटों या कुछ दिन पहले लगा लिया गया था, लेकिन ये प्रचंड जीत होगी इसका अनुमान शायद महायुति को भी नहीं था। आखिर इसके पीछे क्या खास वजह रही और अब यहाँ से क्या राजनीति की तस्वीर होगी? सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और उससे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र में इस जीत के बाद, इससे पहले हरियाणा में जीत, फिर महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद जो भाजपा के ऊपर दाग लगा था कि लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, क्या वो दाग अब धुल गया है और फिर भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार वैसे ही पुरानी रफ्तार से दौड़ेगी और बाजार इन सारे हालात को कैसे लेगा? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे आवाज़ अड्डा में, और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनूज सिंघल जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता BD सिंह, शिवसेना UBT के प्रवक्ता अनीश गढ़वे, NCP अजित पवार गुट के KBM श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार मयूर पारिक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास जाऊंगा, इससे पहले मैं एक सवाल लेके आऊँगा अनु सिंघल जी के पास। अनु सिंघल जी, जब एग्जिट पोल आ गए थे तभी मार्केट को लग गया था कि अब भाजपा की सरकार या महायुति की सरकार आने वाली है महाराष्ट्र में, और बाजार उस हिसाब से फैक्टर इन हो गया था। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आएगी सरकार, इसका अनुमान एग्जिट पोल में नहीं लगाया गया था। ऐसे में बाजार जब खुलेगा सोमवार को तो कैसे रिएक्ट करेगा? लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें मैं आप दो पार्ट में जवाब दूंगा। पहला, इस बार के एग्जिट पोल में फ़र्क था क्योंकि पिछले 2 बार के एग्जिट पोल गलत गए थे, तो मार्केट इस बार एग्जिट पोल को फाइनल आउटकम नहीं मान रहा था। और दूसरा, इस बार मार्केट की पोजीशनिंग काफ़ी ख़राब थी क्योंकि एग्जिट पोल से एक दिन पहले मार्केट को वो अदानी के फैक्टर पर नेगेटिवली रिएक्ट किया था मार्केट ने। लेकिन जो नंबर्स आए हैं ना, वो इस तरीके के हैं लक्ष्मण जी, ट्रस्ट मी, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये बाज़ार में एक नई तेज़ी की शुरुआत करेंगे यहाँ पर, और अब मंदी खत्म होगी और मार्केट को एक ट्रिगर मिला है, यहाँ पर एक मैक्रो ट्रिगर मिला है। देखिए, फ़र्क होता है माइक्रो ट्रिगर्स और मैक्रो ट्रिगर्स में। जब मैक्रो ट्रिगर्स मार्केट को मिलते हैं ना, तो उसके बाद मार्केट इतनी आसानी से नहीं गिरते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मंडे को लक्ष्मण जी निफ्टी में 500 पॉइंट का तो आप गैप अप समझ के चलिए। मुझे तो हैरानी नहीं होगी कि 1000 पॉइंट की भी रैली अगर हो जाए तो, और अगर हम एक बार के लिए 25,000 भी हिट कर दें तो। अब इसमें इशू यही होगा कि करें क्या, तो उसमें यही वो होगा कि अगर तो आप CNBC आवाज़ के साथ रहें तो वैसे भी व्यू तो यही था कि लॉन्ग्स में पैसा है अब मार्केट में, और शॉर्ट कवर कर दीजिए। थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन मैंने ये बात कही थी। मंडे मॉर्निंग को गैप अप चेस करना है या नहीं, ये आपका डिसीजन है। एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप पहले 15-20 मिनट रुक जाएं, जो भी मार्केट में एकदम उफान आना है वो आ जाने दीजिए, और उसके बाद स्लोली अपनी पोजीशन बिल्ड करिए। हर 50-100 पॉइंट की कुछ मामूली डिप पर अपनी पोजीशन को ऐड करिए। ये आई थिंक मंडे के लिए एक स्ट्रैटेजी रहे। बिल्कुल यही सवाल लेके मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब के पास जा रहा हूँ। गोपाल कृष्ण जी, महायुति की जीत होगी, ये आप लोग भी समय समय पर दावे कर रहे थे, लेकिन इतनी प्रचंड जीत होगी मुझे लगता है कि एक ही व्यक्ति ने बताया था जब हमारे शो में आवाज़ अड्डा में आए थे भाजपा के प्रवक्ता, तो उन्होंने कहा था कि 200 प्लस लेकर के हम आएंगे। अब 200 प्लस तो आ गया और 100 प्लस का 125-30 के आंकड़ों पहुंच रहा है बीजेपी। तो ऐसे में सब अब अगला सवाल यही पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और महायुति की अगुवाई कौन करेगा। तो इसको लेकर कब तक क्लैरिटी आ जाएगी और किस फॉर्मूले को आप लोग अपनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है नई सरकार के गठन के लिए। 26 तारीख आखिरी दिन है। देखिए, हाँ 26 तारीख के पहले ये गठन होना मेरे ख्याल से। आज प्रधानमंत्री जी भी केंद्रीय कार्यालय में आ रहे हैं, सभी पदाधिकारी भी आएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज तय हो जाएगी मेरे ख्याल से, कल या कल परसों में यह तय हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन का धर्म हम जानते हैं और भाजपा की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड की कौन होना चाहिए, और बाकी दोनों जो हमारे घटक दल हैं उन सब के साथ सहमति करके अपने केंद्रीय नेतृत्व वाले तय करेंगे।
और सभी विषयों को देखेंगे और मुझे लगता है कि वही तय कर सकते हैं। अभी स्पेकुलेट करने से कुछ बहुत ज़्यादा हम रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ये स्पेकुलेशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब ऐसे हालात बनते हैं तो हर गुट अलग अलग तरीके से पोस्चरिंग करता है, अलग अलग तरीके से बयान दे करके एक दबाव बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच ये बयान आया था एकनाथ शिंदे जी का, जिन्होंने कहा कि गठबंधन में ये तय नहीं था कि जो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आएगा वही मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस बात पे बीडी सिंह साहब अड़े हुए हैं आप, और इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री बने। देखिए, ये पूरा इलेक्शन जो है एकनाथ शिंदे साहब के फेस वैल्यू पे लड़ा गया था और एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत मेहनत किया और जिस तरह से उनका 2.5 साल का सफर रहा, वो जनता से जिस तरह से कनेक्ट हुए और जो लाडली बहन योजना, टोल फ्री और लेडीज के लिए एसटी बस में जो है 50% का डिस्काउंट, तो उन्होंने जनता को काफी फायदा पहुंचाया। उससे जो है उसके रीजन से ये रिजल्ट दिख रहा है। जहां तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है, चीफ मिनिस्टर के सवाल के लिए तो क्या है कि अभी जैसा इसके पहले बताया गया है कि अभी तीनों हाई कमान के साथ मीटिंग होगी जो है, और जो हाई कमान डिसाइड करेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, हाई कमान जो डिसाइड करेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इन्होंने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन नहीं जवाब देते हुए भी एक बात इन्होंने सही जोर देकर कहा कि ये चुनाव एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में लड़ा गया था। मैं बहुत साफ स्पष्ट सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप स्पष्ट जवाब भी देते हैं कि इसमें 130 के आसपास सीट लाने के बाद कोई शक शुबा रह जाता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा? और दूसरा कि एक तरफ आप देखें एकनाथ शिंदे गुट के भी 7 सांसद हैं, और ऐसे समय में जब भाजपा अकेले दम पे बहुमत में नहीं है केंद्र सरकार में, तो कैसे संतुलन बैठाएगी भाजपा? लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि ये प्रश्न एक ऐसा है जिसका उत्तर तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्टता से। पहली बात तो ये चुनाव कतई सिर्फ एकनाथ शिंदे के चेहरे पर नहीं लड़ा गया। ये मुझे लगता है कि पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनको ऐसे बोलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस इस चुनाव को लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे थे, और अजीत पवार भी इस चुनाव में उसी तरह से थे, यानी सामूहिक नेतृत्व था तीनों पार्टियों का। नंबर 1। नंबर 2, ये इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगर आप उन सीटों पर और उनके जो जीत हार का अंतर देखेंगे तो वो बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आता है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है की कैंपेन थी। वोट जिहाद के खिलाफ जो देवेंद्र फडणवीस ने एक जिसको कहें कि हेड ऑन लिया था, बिल्कुल मोर्चा संभाल रखा था, वो बहुत अच्छे से दिखा। और एकनाथ शिंदे सरकार की लाडकी बहन योजना हो या जितनी भी योजनाएं हो, वो बहुत अच्छे से काम करती रही। एक तो ये, हम चूंकि CNBC आवाज पर बात कर रहे हैं, आप सोचिए मुंबई जैसे शहर में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी क्या कह के आती है कि हम आएंगे तो योजनाओं को रोक देंगे। वो धारावी का रीडेवलपमेंट अडानी को चला गया इसलिए कहते हैं रोक देंगे। इससे पहले आरए मेट्रो का जो कारशेड था उसको रोकने की बात करते हैं। जब सरकार आई थी तो उद्धव ठाकरे 7 से 8 लाख करोड़ की परियोजनाओं को रिव्यू में डाल देते हैं। ये कोस्टल रोड और जितना भी ये प्रोजेक्ट है ये पूरा नहीं होता है जो देवेंद्र फडणवीस के समय में शुरू हुआ। मुझे लगता है ये वोट पूरी तरह से हिंदुत्व और विकास का है। अब सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का क्लेम बनता है। अगर 125 विधायक उनके आते हैं, 2014 में सर्वाधिक 122 थे और 2019 में 105 थे। अब अगर उससे आगे नंबर गया है तो बिल्कुल भाजपा का कार्यकर्ता चाहेगा कि उनका अपना मुख्यमंत्री हो। देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। बस एक ही चीज है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो भी निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री का लेगी वो नेशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से लेगी। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें या कोई और बीच का रास्ता निकले, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि देवेंद्र फडणवीस अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। एक विकल्प हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में तब मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर भाजपा को थोड़ी सहूलियत हो सकती है।